पैरेलल चलने चाहिए। राइट। जब तक वैक्सीनेशन और लॉकडाउन एक साथ पैरेलल नहीं चलेगा, तब तक हमारी गाड़ी कहीं न कहीं डिरेल होती रहेगी। मुझे नाउ मालूम आई है ये आई बहुत टफ डिसीजन है, जी। लेकिन जिंदगी हमारे लिए ज्यादा कीमती है, प्रदेश की जनता हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। हम्म। क्योंकि आदमी गरीब हो सकता है, लेकिन हम्म। आदमी की जान तो बची रहनी चाहिए। बड़े आंकड़े आ रहे हैं, मैं उन आंकड़ों को छांट कर और आपसे समझना चाह रहा हूं। अब जैसे कि 18 प्लस के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव को आज से शुरू किया, कई जगहों पर सरकार ने फिर से 18 जिलों में अब शुरू हो गया है 18 प्लस का वैक्सीनेशन। जैसा आपने कहा 60,000 गांव में निगरानी समिति बनाई गई है। गांव में आरआरटी टीम के जरिए टेस्ट कराया जा रहा है। गांव में टेस्टिंग पर सरकार कदम बढ़ा रही है, फोकस कर रही है। होम आइसोलेशन में मेडिकल किट बांटे जा रहे हैं। गांव में सीएचसी और पीएचसी में बेड बनाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। टेस्ट ट्रैक ट्रीट में इजाफा किया जा रहा है और हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट बनाया गया है। इसके अलावा लखनऊ में आपको बताएं कि डीआरडीओ ने हॉस्पिटल बना दिया है, 750 बेड का। वाराणसी में बना दिया है, अब वहां भी कई सारे। लखनऊ में 1235 बेड बढ़ाए गए हैं, वाराणसी में 950 बेड बढ़ाए गए हैं। इस तरीके से तमाम बड़े शहरों में हॉस्पिटल्स बेड बढ़ाए जा रहे हैं। ये तमाम कदम, जो चौतरफा एक तरह से कहें हमला, ये आने वाले दिनों के लिए हमें तैयार कर रहा है। बिल्कुल अजय जी, ये जो भी तैयारी हो रही है ये एक परमानेंट तैयारी है, और ये तैयारी के दो फायदे हैं। एक, जो अभी की क्राइसिस है उसको भी हम दूर करेंगे, प्लस जो अगली तीसरी वेव शायद जो आने वाली है नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, हम उसके लिए भी तैयार हो रहे हैं। तो इस तैयारी का आज ही फायदा नहीं है, दोनों वेव में फायदा है, प्लस पूरे प्रदेश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज कर रहा है। तो ये लॉन्ग टर्म का भी फायदा है, इसमें फ्यूचर भी दिख रहा है मुझे, और मुझे लगता है कि बहुत सही डायरेक्शन में काम हो रहा है। लेकिन अभी बहुत तेजी से बहुत दूर तक जाना है। एक चीज और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि अगर चूंकि प्रदेश सरकार के पास सारे संसाधन है, मुझे लगता है कि जिस गांव से नंबर ज्यादा आ रहे हैं या जिस विलेज एरिया में नंबर ज्यादा है, वहां पे एक टेस्टिंग वैन भेजनी चाहिए और वहां पे एंटीजन टेस्ट करना चाहिए तुरंत। एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट तुरंत 2 घंटे में आ जाती है। एक गांव में ज्यादा ज्यादा 500-700 लोग रहते हैं, अगर 2 दिन भी वैन वहां रुक गई तो उसने पूरे गांव को चेक कर लिया, और चेक करके जो पॉजिटिव आते हैं उसको आइसोलेट कर लिया, और जो लोग निगेटिव आते हैं अगर उनमें किसी को सिम्टम होता है तो उसका आरटीपीसीआर बाद में करा सकते हैं। इससे प्रदेश की जनता को एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, और वंडरफुल। हम लोग जो यहाँ बैठ करके खाली ज्ञान बांटते हैं, और हमें भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, प्रदेश की सरकार कुछ कर रही है। राइट, एब्सोल्युटली। ये आपको मैं बताऊं डॉक्टर साहब, डॉक्टर मिश्रा, ये इस प्रोग्राम को देखा जाता है और सीधे सीएम के दफ्तर में मॉनिटर किया जाता है। एक रिपोर्टिंग उनको होती है, और आप जो ये सुझाव जा रहे हैं सीधे समझिए कि सीएम तक सुझाव जा रहा है। ये आप यकीनन आप जानिए। अब मैं अगला सवाल मेरे जहन में जो आ रहा है डॉक्टर साहब, एज ए लेमैन, मुझे लग रहा है कि पिछले दिनों हमने मारामारी देखी ऑक्सीजन की, बेड की। अभी भी है किल्लत, ऐसा नहीं है कि वो किल्लतें दूर हो गई हैं, काफी हद तक दूर हुई हैं, लेकिन अभी भी हैं। क्यों ना उन पेशेंट्स पर, उन लोगों पर फोकस करे सरकार जिनमें कोमोर्बिडिटी है, जिनको पहले से कोई गंभीर बीमारी है। ऐसे लोगों को पहले वैक्सीनेट किया जाए, ऐसे लोगों को की अलग से पड़ताल हो, जांच हो, फोकस किया जाए। क्या यह हो सकता है? इससे अस्पतालों में भीड़ कम होगी, उन लोगों की जान भी बचेगी। अजय जी देखिए, जो हमारे केंद्र सरकार की जो पॉलिसी थी, वो पहले पॉलिसी आप याद करिए, पहले थी कि हाई रिस्क ग्रुप और फ्रंटलाइन वर्कर को वैक्सीनेट किया गया। उसके बाद उसको घटा करके 45 साल किया गया, और ये कहा गया कि 45 साल के ऊपर वालों को वैक्सीन लगेगी। लेकिन ये मुझे भी पता है और आपको भी पता है, ये केवल पॉलिटिक्स की वजह से ही बहुत जल्दी 45 से 18 साल तक लाया गया, जो एक अच्छा कदम है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जितने संसाधन हमारे पास अवेलेबल हैं, उस संसाधन में 18 साल से लेके